हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपको से एक बात करूंगी मैं। अथ स्त्री वाच, ये पूनम पूर्णाक्षरी जी की लिखी हुई किताब है। इसके बारे में थोड़ा सी बात करूंगी और उन्हीं की एक कहानी, छोटी सी कहानी से आपको रूबरू करवाऊंगी। हिंदी में स्नातक और संस्कृत में स्नातकोत्तर, यह इनकी दूसरी पुस्तक है जो स्त्री जीवन पर आधारित लघु कहानियों का संग्रह है। पूनम जी के लिए लिखना पढ़ना ऐसे जैसे उनकी सांस और आस। अथ स्त्री वाच सामान्य स्त्री के जीवन पर आधारित लघु कहानियां हैं, मगर उनका मकसद सामान्य स्त्री जीवन की साधारण सी दिखने वाली दिनचर्या में एक मामूली से शब्द लिंग भेद के द्वारा कदम कदम पर होने वाले भेदभाव को उभारना है। सामान्य स्त्रियों की दिनचर्या तब असामान्य बन जाती है जब वो कदम कदम पर पुरुष के समकक्ष खड़े होने का प्रयास करती हैं। बराबरी की यही जद्दोजहद उनकी उम्र के एक हिस्से को, एक बड़े हिस्से को चूहे की भांति कुतर देती है, नष्ट कर देती है। हर कदम पर परीक्षा, हर सांस में घुटन, हर हसरत का कत्ल, हर निर्णय पर शक, इन सब के कारण ही स्त्रियां स्वयं को कैद में है बुलबुल के रूप में महसूस करने लगती हैं। और उस पर विडंबना यह है कि स्त्रियों की इस दशा की जिम्मेवार काफ़ी हद तक स्त्रियां भी होती हैं। आज आपको इन्हीं की एक छोटी सी कहानी, उसका शीर्षक है सुमेधा। एक बच्ची बोल रही है, क्यों नहीं भेज सकते आप मुझे बाहर? पढ़ने ही तो जा रही हूँ। भैया भी गया था, चाचू भी गए थे। अगर बुआ नहीं बोलती थी तो क्या मैं भी चुप रहूं? अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने से सुमेधा बहुत उत्साहित थी। भैया की बात और है, सुमेधा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तभी तो अच्छी लड़की मिलेगी। और तुम्हारी बुआ भी सब पढ़ी लिखी है। बुआ का जिक्र आते ही दादी ने बचाव किया। हाँ, उतनी ही पढ़ी थी ना जहाँ तक गाँव में स्कूल थे। मुझे तो आगे पढ़ना है। दादी की बात का उत्तर सुमेधा के पास था। हाँ, अच्छी जॉब वाला लड़का ही ढूंढेंगे तेरे लिए, मज़े से विदेश घूमना। सुमेधा के पापा की बात दादी को जच गई, क्योंकि एक डर और था जो दादी के मन में बैठ गया था। वो डर यह कि बच्चे बाहर जाकर वहीं के धर्म वालों से शादी कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, शादी के बाद ही चली जाना विदेश और वहीं कोई कोर्स कर लेना। दादी ने कहा, हाँ बहुत सही। और अगर उस लड़के से मेरी नहीं बनी तो मैं क्या करूँगी? खुद को कैसे संभालूंगी? सुमेधा ने दादी से कहा। क्यों नहीं बनेगी? थोड़ा सा एडजस्ट करके चलोगी तो बन जाएगी, पापा ने कहा। माँ, आप कुछ कहो ना, आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप लोग शुरू से ही मुझ में और भैया में फ़र्क करते आए हो। बोलती हूँ पर मानते नहीं हो। आपसे मैं स्कूल जाने आने के लिए साइकिल मांगती रही, पर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और भैया को बाइक दिला दी। सुमेधा ने ये बस सब बातें अपनी डायरी में भी लिख रखी थी। सुमेधा बेटी, तुम्हारी शादी पर भी तो उतना ही खर्च होगा जितना पोस्ट ग्रेजुएशन पे। लड़के वाले कह तो देते हैं कि हमने लड़के के ऊपर बहुत पैसा लगाया है, आप तो बस शादी बढ़िया सी कर लो। ये कोई नहीं कहता कि चलो भाई, इन्होंने लड़की की पढ़ाई पर भी इतनी सारी बचत लगा दी तो शादी कोर्ट में या आर्य समाजी तरीके से कर लेते हैं। शादी भी सबको अलग धूमधाम और टीमटाम भी चाहिए। मम्मी की अपनी चाह कर भी बेटी की चाह को समझ नहीं पा रही थी। मम्मी, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और वहाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी मिल जाती है। सुमेधा को अपने भविष्य के प्रति कोई संदेह नहीं था, किंतु परिवार को उसके प्रति क्या संदेह था ये तो सुमेधा भी नहीं जानती थी। ये कहानी छोटी सी, इसी कहानी के साथ आप अगर चाहें तो ये पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ इसमें हैं और सभी किसी न किसी विषय को उठा करके कही गई हैं। तो अगर आप चाहें तो पढ़ें, बहुत अच्छी कहानी है। छोटी छोटी कहानियाँ और समाज की किसी न किसी बात को उभारती हुई है। तो अगर चाहें तो इसे पढ़ें। बाय, टेक केयर।